प्रिय श्रद्धालुओं, पार्वती के हिम्मान और मैना के यहाँ अवतरित होने पर नारद जी ने उनका हाथ देखा और उनके जीवन के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की बातें बताई। वही सारी बातें हिम्मान और मैना ने भी श्रवण की, उनकी सखियों ने भी श्रवण की। तुलसी बाबा चौपाई लिखते श्रवण कीजिएगा। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना, होई नमृषा देव ऋषि भाखा, उमा सुबचन हृदय धर राखा। सारी सखियाँ पार्वती, पर्वतराज, हिम्मान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा हुआ था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेहु शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन भाव संदेहु, जान को अवसर प्रीत दुराई, सखी उछंग बैठी पुन जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन से यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठ न होए देव ऋषि बानी, सोचे दंपति सखी शयानी, और धर धीर कहे गिराऊ, कहो नाथ का करिए उपाऊ। देवर्ष की वाणी झूठी ना होगी, यह विचार कर हिम्मान, मैना और सारी चतुर सखियाँ चिंता करने लगीं। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज से कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कहे मुनि सिम बंत सुन, जो विधि लिखा लिलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। मुनीश्वर ने कहा कि हे हिम्मान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी मिटा सकते नहीं हैं। तदपि एक में कहूँ उपाई, होई करे जो देव सहाई, जिस बर में बर नौ तुम पाही, मिलय हमें मिलय उमय तस् संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को बर तो निस्संदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे बर के दोष बखाने, ते सब सिप पै मैं अनुमाने, जो विवाह शंकर संग होई, दोष गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने बर के जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो ऐसे जैसे हरि करही, बुध कछु तिन कर दोष न धरही, भानु कृषान सर्वरस खाई, तिन कहे मंद कत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेष नाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्नि अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बही, सुरसरी को अपुनीत ना कही, समरत कौने दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थकों को कुछ दोष नहीं लगता। जो हिस्सा करे नर जड़ अविवेक अभिमान, जड़ विवेक अभिमान, पर कल्प भर नरक मऊ जीव की समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुर सरी जल कृत बारुण जाना, कबहु न संत करें तय पाना, सुर सत मिले सुपावन जैसे, ईश अनिशय अंतर तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। सम्मु सहज समर्थ भगवाना, यह विवाह सब विधि कल्याणा, दुराराध्य पे अहय महेशु, आज तो पुण्य किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विशाल विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश तप करने से बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावे मिट सके त्रिपुरारी, यद्यपि वर अनेक जग माही।
यह कहीं शिव तज दूसर नाही, यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रतारत भंजन, कृपा सिंधु सेवक बनरंजन, इच्छित फल बिन शिव अपराधे, लइय न कोट जोग जब साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अष्कय नारद सुमिर हरि गिरजय दीन आशीष, होई है कल्याण अब संशय तजऊ गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कहें अस ब्रह्म भवन मुनि गयु, आगिल चरित सुनो जस भयु। पति एकांत पाए कह मैना, नाथ न मैं समझे मुनि बैना। यूँ कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे के चरित्र जो हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा।